पता चल जाएगा। स्टूडेंट ही सरकार बनाता है, स्टूडेंट ही सरकार गिराएगा भी। कि अगर हम लोग दिल से नाराजगी रहेंगे तो इस नाराजगी को हम लोग वोट में बदलेंगे। तो भाई सरकार की संपत्ति है, तो 16 तारीख को एग्जाम हुआ तो फिर 17 को पेपर कैसे घूम रहा था? प्रोटेस्ट का पहला दिन है, आगे भी लगातार प्रोटेस्टें होती रहेंगी अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती है। आंसर की से लड़का संतुष्ट हो जाएगा, रिजल्ट हो या ना हो, तो आप पे तो चोर हैं इसका मतलब। जब बिहार के पड़ोसी राज्य में यहाँ पे आपको कांस्टेबल का पेपर भी दिया था, आंसर की जारी किया था, तो आप काहे नहीं कर रहे हैं? बिहार की बात जब भी आती है तो छात्र सड़कों पर नजर आता है, कभी स्टेट हो या कभी बीपीएससी हो या कहीं संविदा कर्मी हो, हर जगह आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। जो छात्र इस समय कोचिंग संस्थानों में या फिर घरों में पढ़ाई करते हुए नजर आने चाहिए, वो सड़कों पर नजर आते हैं। आखिर क्या कारण है? अभी जो है ये बिहार पुलिस 19,838 जो ये वैकेंसी आई थी उसको लेकर ये आंदोलन हो रहा है। छात्रों की ये मांग है कि डायरेक्ट जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, आंसर की जारी नहीं किया जाता है, जिससे हमें ये पता नहीं लगता है कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है, ताकि हम उस पर जो है क्लेम कर पाए। जी बिल्कुल, जो अन्य राज्यों में पुलिस की एग्जामिनेशन होती है उसमें पारदर्शिता होती है, आंसर की जारी किया जाता है, कटअप जारी किया जाता है, क्वेश्चन बुकलेट जारी किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया है, इन सब चीज़ों को लेकर स्पष्ट किया जाता है। लेकिन बिहार पुलिस की जब एग्जाम होती है तो अभी तक के इतिहास में कभी भी आंसर की कटअप होम या कार्बन कॉपी नहीं जारी किया गया। इसको लेकर ट्विटर कैंपेनिंग चला, बहुत बार प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सरकार और CSPC आयोग इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर अभ्यर्थी बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आज प्रोटेस्ट का पहला दिन है, आगे भी लगातार प्रोटेस्टें होती रहेंगी अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती है। एक और भी बात है कि जो फिजिकल सेंटर है वो एक ही है बिहार में, कम से कम 2 फिजिकल सेंटर का उपबंध करवाना चाहिए कि जो समय का अंतराल हो जाता है लड़के और लड़कियों के बीच में, बहुत लंबा समय हो जाता है। कोई बोलता है कि हमें रनिंग करने का टाइम नहीं मिला, कोई बोलता है कि हमें लंबा समय मिल गया, तो वो ज्यादा नंबर उठा लेते हैं और इन लोगों को नंबर कम मिल जाता है। तो इसलिए कम से कम 2 फिजिकल सेंटर बिहार में, बिहार पुलिस की एग्जाम हो चाहे दरोगा की एग्जाम हो, किसी भी चीज की एग्जाम हो जिसमें फिजिकल होता है, आप 2 फिजिकल सेंटर का बिहार में उपबंध करवा दीजिए। बिहार की बात हुई है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, SSC वाला जिस अभी लेकर विवाद चल रहा है या अभी आप लोगों का विवाद है, क्यों ऐसा नजर आता है? सरकार क्यों नहीं इस पर ध्यान देती है? देखिए, ध्यान तो देना पड़ेगा उसके लिए आपको, और बच्चे के साथ देना पड़ेगा। जितने फिजिकल टीचर है, स्टूडेंट है, बिल्कुल जितने जल्दी यहाँ पे गर्दनी बाग यहाँ पहुँचे। अभी जो आप लोगों की मांग है, क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। तो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, पता चल जाएगा। स्टूडेंट ही सरकार बनाता है, स्टूडेंट ही सरकार गिराएगा भी। विधानसभा का चुनाव है, अभी चुनाव का माहौल है, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। सरकार को अभी सुनना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, सरकार को किसी भी हालत में इस समय सुनना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा मांग रहे, किसी गलत की मांग कर करवा रहे हैं। चाहिए जो भी 5 मांग है, हम लोग की जायज मांग है, ये मांग हर हाल में होना चाहिए। जब तक मांग नहीं होगा, इससे देखने वाला जो आंदोलन होगा इससे भी ज्यादा संख्या में स्टूडेंट आएंगे। आप देखिएगा बहुत ज्यादा संख्या में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरना प्रदर्शन पर ही आकर के आंदोलन हो सकता है, हर एक जिला बाई जिला भी आंदोलन हो सकता है, हर एक जिला में हो सकता है। हम लोग रोड पर भी उतर सकते हैं आंदोलन के लिए। धरना प्रदर्शन पे अगर नहीं आ पा रहे हैं ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट, तो जिला बाई जिला ही आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन होते रहेगा जब तक कि मांग पूरी नहीं होगा। मांग जैसा अभी इन लोगों ने भी कहा कि चुनावी मौसम है, सरकार को ये मांग माननी पड़ेगी। चुनावी मौसम है तो जैसे सरकार में जो लोग बैठे हैं या फिर विपक्ष है, वो अलग अलग दावे करते हैं। उन दावों में अगर कोई गुमराह होता है तो छात्र होते हैं, नौजवान होते हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि हाँ, कौन सी सरकार बेहतर है, क्या जो आप लोग को सुनेगी? सरकार अभी बेहतर चुनना या ना चुनना ये सब हम लोग नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन ये तय कर सकते हैं कि अगर हम लोग दिल से नाराजगी रहेंगे तो इस नाराजगी को हम लोग वोट में बदलेंगे। वोट, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, मेरे पास एक स्टूडेंट के बदले 5 वोट का अधिकार है। एक हम है तो मेरे घर में 4 परिवार है, हम चारों परिवार को वोट जहां चाहेंगे वहां दिलवा सकते हैं। एक स्टूडेंट के बदले 5 वोट, तो 12 लाख स्टूडेंट बिहार पुलिस का एग्जाम दिया है भैया, समझ लीजिए ये वोट कहाँ परिवर्तन होगा। क्या कुछ देखिए, हम कुछ हो न, देखिए हम ये कहना चाहते हैं, हम तो बहाली नहीं मांग रहे हैं। यहाँ अभी जो आए हैं हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं, हमको कटअप दीजिए, आंसर की दीजिए, ताकि हम देख लेंगे मेरा कितना है। अगर हम कटअप में नहीं आएंगे तो अगला बहाली की तैयारी करेंगे या कुछ और करेंगे। हम तो अभी नहीं कर पाएंगे ना। मान के चलिए हमको आता है, कटअप देता है कुछ, अब अथी देता है कुछ, और आता है अंदर से धक्केबाजी कर लेता है, और कटअप जाता है 60 कहता है आया है 55। मान चलिए हम उधर भी तैयारी कर लेते हैं, फिजिकल का भी कर लेते हैं, उधर अथी भी नहीं होता है, रिटेन भी नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है?
60 बना के आता है, कहता है 57 कटअप गया, तो कैसे हम लोग का नहीं हुआ रिजल्ट? कैसे नहीं होता है? तो वो तो कहेगा ना कम से कम। और होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं जब भी इसके पूर्व में कुछ गुरुजी लोग गए थे मतलब केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती में, तो वहाँ पे बोला गया था कि क्वेश्चन जो है इस सरकार की संपत्ति है। तो भाई सरकार की संपत्ति है तो 16 तारीख को एग्जाम हुआ, 16 तारीख को एग्जाम हुआ, तो फिर 17 को पेपर कैसे घूम रहा था? कैसे घूम रहा था? आपकी संपत्ति है तो अपने संपत्ति को सुरक्षित रखिए, यही ना होगा? बड़ी समस्या है बिहार हो या अन्य प्रदेश हो, जहां भी युवा जो तैयारी कर रहे हैं, जब एग्जाम आता है उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक की सबसे बड़ी समस्या है। और ये देखते होंगे आप कि जब एक कोई कोचिंग संस्थान एक नॉर्मल सा पेपर करा लेता है वो लीक नहीं होता है, लेकिन बिहार सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, जिस भी राज्य की बात कर ले, हर राज्य में राजस्थान का रेट का पेपर हो या फिर जो है उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का, हर कोई पेपर बिहार इतना नहीं होता है पेपर लीक ना। बिहार जितना होता है, बिहार में जितना पेपर लीक होता है और राज्य में कहीं उतना नहीं होता है। अगर सरकार को पैसे पे नौकरी है तो 5 लाख ले ले, 10 लाख रुपया ले ले, लेकिन नौकरी दे दे। साफ मेरा कहना यही है कि आंसर की जारी करना है तो जारी करना, तो 5 लाख रुपया लेना है, 5 लाख रुपया लेकर नौकरी दे दे हमें। ये भी होता है। हाँ, तो होता है तभी ना, इसीलिए नहीं हो रहा है। नहीं होता है इसीलिए ना हो रहा है। हाँ, 8 लाख ले ले, 5 लाख ले ले, 12 लाख रुपया ले ले, 1 कट्ठा जमीन बेच के दे देंगे नौकरी। ले ले हमसे पैसा, नौकरी दे दे, रोड पर नहीं आएंगे हम लोग, सब अपना घर पे रहेंगे। जब बिहार के पड़ोसी राज्य है वहाँ पे, जब वहाँ चलते रहिए, बिहार के पड़ोसी राज्य में जब वहाँ पे कांस्टेबल, अरे एक मिनट, जब बिहार के पड़ोसी राज्य में यहाँ पे आपको कांस्टेबल का पेपर भी दिया था, आंसर की जारी किया था, तो आप काहे नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके मन में खोट है, ठीक है? तो इसलिए जारी होना चाहिए, ऐसा मांग जायज है। इस बार चुनाव में अगर सरकार हम लोग का बात नहीं मानती है तो हम लोग अपना वोट से नॉर्मलाइज करवा देंगे सरकार को, और कटअप क्या होता है हम वो भी दिखा देंगे। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो अगर कटअप और नॉर्मलाइज क्या होता है, अपना वोट से हम उनको दिखा देंगे क्या होता है। चुनाव जो है ये सरकार जनता की सरकार है और जनता की बात मानना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ये मतलब लोकतंत्र है ना भाई, लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। तो सरकार हम लोग का युवाओं की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार है। रोजगार न होने के कारण आप लोग जो है, बिहार की बात हो रही है, पलायन देखने को मिलता है। अन्य राज्यों में दोहरा व्यवहार देखने को मिलता है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे अन्य प्रदेश हो। आप लोग देखिए, बात नहीं सुने, अभी महाराष्ट्र की बात नहीं सुने। जो हिंदी जिसको नहीं आएगी वो महाराष्ट्र छोड़ के बाहर जाए। मजबूरी में हम लोग महाराष्ट्र जाते हैं कंपनी फैक्ट्री कमाने के लिए, मजबूरी में नहीं जाते हैं। हमारा यही रोजगार हो जाए, हमारा यही रोजी मिल जाए, तो फिर हम क्यों जाएंगे इधर उधर जाने के लिए? बिहार में उतना व्यवस्था नहीं है, तब तो बिहार का लड़का हो या कोई भी मजदूर बाहर जाकर के काम करता है। अगर बिहार में उतना व्यवस्था हो, फिजिकल अकेडमी है, हमारे फिजिकल अकेडमी के टेंडर हुए लखीसराय के, वहाँ छोड़ के आए हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए। बोलिए, टीचरगण से मेरा आग्रह रहेगा कि जितने भी बड़े बिहार के शिक्षकगण हैं, कृपया इस धरना में आए और इस धरना का सफल बनाए। आप लोग के पास जो है अलग अलग प्रकार के बच्चे आते होंगे, कुछ उसमें से सेलेक्ट भी होते होंगे, कुछ नहीं भी होते होंगे। जो नहीं होते हैं वो रोजी रोटी के लिए कहीं और भी जाते होंगे। आप भी देखते हैं कि बिहार वासियों के साथ कैसे क्या व्यवहार किया जाता है। क्या लगता है कहाँ कमी रह जाती है बिहार में? जो बिहार नेता से लेकर IAS PCS हर सरकारी नौकरी का फैक्ट्री कहा जाता है, वहाँ की ये कहना इसमें ही है कि भी जो भी एग्जाम हो, वो एग्जाम निकले या नहीं निकले वो तो मैटर नहीं कर रहा है ना, लेकिन ये है उसमें सबसे बड़ी बात है कि पारदर्शिता होना चाहिए। जैसे कि SSC GD जब एग्जाम लेती है तो कितना सुंदर एग्जाम लेती है, वो आंसर की जारी करती है बहुत सुंदर। हम उसमें देख पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, कौन सा मेरा क्वेश्चन सही हुआ, या मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, हम खुद से देख सकते हैं उसको। जबकि ऐसा बिहार पुलिस का एग्जाम है या बिहार का जो भी ऑफलाइन एग्जाम है, बिहार गवर्नमेंट का एग्जाम है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा होना चाहिए, इनको भी बिहार सरकार को आंसर की जारी करना चाहिए, जिसमें कि हम देख सके कि मेरा कितना सही है, कितना गलत है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, या तो मेरा OMR ही गलत है। तो पारदर्शिता होना चाहिए, इससे पता लग सकता है कि हम वो सफल हैं या सफल हैं, यही होना चाहिए। और क्या लगता है कि ये सब जारी न करने के पीछे क्या वजह है? क्या घुसखोरी भी है? पैसे लेकर नौकरी वोकरी देने की भी बात आप लोग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात इसमें कि घुसखोरी है। बहुत ऐसा लड़का हो जो 30% 50% OMR सीट खाली छोड़ के चलाते हैं, उनका भी रिजल्ट आ रहा है। कैसे रिजल्ट आ जा रहा है? 30% 40% लड़का OMR सीट खाली क्यों छोड़ रहे हैं?
अगर आप सच्चा CSBC अगर सही रिजल्ट देते हैं तो क्यों नहीं आप आंसर की जारी करते हैं? आंसर की जारी कीजिए, आंसर की से लड़का संतुष्ट हो जाएगा, रिजल्ट हो या ना हो। तो आप तो चोर हैं, इसका मतलब CSBC चोर है, तो तब तो नहीं जारी कर रहा है। आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं, नॉर्मलाइजेशन किस सिस्टम पर आप नॉर्मलाइजेशन करते हैं? मैथ है जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं, मैथ तो है नहीं है। GK GS में क्या नॉर्मलाइजेशन करते हैं आप? जिसका मान लीजिए 23 का एग्जाम है, 23 का एग्जाम GK GS में क्या आप कौन आधार पर नॉर्मलाइजेशन करते हैं? किसी बच्चे को 10 नंबर बढ़ा दे रहे हैं, किसी बच्चे को 10 नंबर कम कर दे रहे हैं, किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करते हैं? इसका जवाब दीजिएगा ना। देखिए, बिहार सरकार को जो है अदर स्टेट से सीखना चाहिए कि जैसे यूपी और महाराष्ट्र, राजस्थान सब में होता है कि एग्जाम होता है, उसके बाद उसका सारा कट ऑफ जारी करता है, उसके बाद जो है कितना नंबर का हुआ वो मतलब जारी करता है। लेकिन बिहार में ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए हम जारी होना चाहिए। क्या कह रहे थे, घुसखोरी और बड़े पैमाने पर यहाँ पे अभी भी देख रहे होंगे न्यूज में बहुत सारा फिजिकल टीचर, बहुत सारे टीचर लोग अभी संक्षिप्त में पाए गए हैं कि वो लोग संप्लित हैं कि मार्कशीट रंगवा देंगे, हमको 5 लाख 10 लाख रुपया दीजिए, हम मार्कशीट रंगवा देंगे, रिजल्ट हो जाएगा, फिजिकल मेरे ऊपर है। तो बहुत सारे फिजिकल ट्रेनिंग लोग भी यहाँ नहीं आए हैं। गुजारिश करते हैं अगर स्वच्छ पूर्ण से आप ट्रेनिंग करवाते हैं तो यहाँ आए और बच्चों का साथ दें और आने वाला भविष्य के लिए 10 लाख देकर जो है नौकरी हासिल की जा सकती है। तो कहने पर तो सब लोग तो कर ही रहे हैं ना। जो नहीं निकल पाता है तो उस तब किस आधार पर लोग बोलते हैं कि 3500 में 35% रंग कराओ, हम नौकरी करवा देंगे? किस आधार पर लोग करवाते हैं? 17 लाख फॉर्म गिरा, इतना ही सब लड़का के लिए है धरना के लिए। सब अगर घर में बैठा है तो घर में से उसको निकलना पड़ेगा ना कटअप के लिए। आंसर की चाहिए हमको, आंसर की चाहिए हमको, कटअप चाहिए, नॉर्मलाइजेशन की आधार पर हो रहा है, वो सब चाहिए ना हमको। तो ये कम से कम उसके लिए निकलना पड़ेगा ना लड़का को, लड़के सब ना निकल रहे हैं। छात्रों की यही मांग है कि पारदर्शिता हो, जो भी आंसर की है उसको जारी किया जाए ताकि ये पता लगे कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर ये भी नाराजगी है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, पैसे देकर नौकरियां हासिल की जा रही हैं, ऐसा युवाओं का आरोप है। बिहार सरकार या फिर जिम्मेदारों तक अगर ये आवाज पहुंचती है तो उनको सोचना और समझना चाहिए कि आखिर बिहार के युवाओं की मांग क्या है, जमीनी हकीकत क्या है।